संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सबसे पहले आज कबीर जयंती के उपलक्ष्य में हमें सबको बधाई और दुआ आशीर्वाद। हमारे गुरु से हमारे उनके चरणों में हमें प्रार्थना करनी है कि वो हमें साहिब का सबका आशीर्वाद हम तक हमारे सर पर हाथ रखें और उनका आशीर्वाद हम तक पहुंचाएं। साहिब की जयंती है, उन्होंने ही क्या फरमाया है, अथ सतगुरु बोले सतबाणी, अथ सतगुरु बोले सतबाणी, धन्य धन्य सतनाम जिन जानी। साहिब ने सतगुरु शब्द हमारे भक्तों के मनों में सतगुरु शब्द साहिब के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, इसलिए नाम नहीं लगाया गया। क्या कहा है, अथ, अथ मतलब शुरुआत की। अथ सतगुरु बोले सतबाणी, उन्होंने अपने सच्चे शब्दों में क्या कहा, सतगुरु कौन है, एक ही है। क्योंकि सतगुरु जिन्हें सतनाम मिला हुआ है वो ये सब जानते हैं कि सतगुरु एक ही है। विदेही सतगुरु को ही सतगुरु की उपाधि दी जा सकती है और विदेही सतगुरु ही सतगुरु की महिमा का बखान हमारे जरिए, शरीरों के जरिए करवाते हैं। साहिब सतगुरु सारे शब्द उन्हीं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और देही सतगुरु जब हमें विदेही से मिलवा चुके हैं तब उन्होंने क्या कहा, अथ सतगुरु बोले सतबाणी, धन्य धन्य सतनाम जिन जानी। वो लोग धन्य हैं, वो प्राणी, वो जीवात्माएं धन्य हैं जिन्होंने सत नाम को जान लिया है। तो सबसे पहले तो उन्हीं का जो धन्य होना है, हमें वहां तक अथ शुरुआत करी है। शुरुआत का क्या है, पहला पड़ाव क्या है, गुरु, अथ सतगुरु, और उसके बाद सतनाम। धन्य कौन बनेंगे, जो उनके शरण में आके सतनाम को जान लेंगे। सतनाम के बारे में ही साहिब का जो भी उनका इतिहास है, इतिहास कहना भी गलत है, साहिब आज भी हैं, पहले भी थे, जो भी उनके साथ जुड़ता है वो यही है, सतनाम। जो उनका अर्थ है वो भी यही है, सतनाम। जो उनका महिमा का बखान है वो भी यहीं से शुरू होके यहीं पे खत्म होता है, सतनाम। उनकी पहचान रहेगा सतनाम। तो जो सतनाम से जुड़ ना सका वो साहिब से जुड़ ना सका, वो सतगुरु से जुड़ ना सका। सतगुरु से कौन जुड़ेगा, देही गुरु से पूछ ले, देही गुरु से पूछ ले। विदेही सतगुरु नूरी सतगुरु है और जब तक विदेही मिले नहीं लगे ठिकाने ठौर। तो पहले जो शर्त है वो क्या है, देही गुरु। फिर क्या है, देही गुरु आपको विदेही सतगुरु से मिलवाएगा और विदेही या नूरी सतगुरु जब तक मिले नहीं, क्या कहा है, देही गुरु जिसको नहीं मिला उसकी तो शुरुआत नहीं, अर्थ नहीं, अर्थ मतलब शुरुआत नहीं, उसकी तो शुरुआत हुई नहीं, ना जीवन की ना भक्ति की। हाँ, जिसकी शुरुआत हो गई, जिसको सतगुरु मिल गया उसकी शुरुआत हो गई, उसका जो अगला पड़ाव होना चाहिए, उसके सच्चे गुरु की जो पहचान होनी चाहिए, सच्चे गुरु की क्या पहचान होनी चाहिए, क्या कहा, सतनाम जिन जानी। सतनाम किसे कहा जाता है, नूरी गुरु है। और क्या दो लाइनें हैं ना, अथ सतगुरु बोले सतबाणी, झूठ नहीं बोलते थे वो, सच बोलते थे। उन्होंने सच में क्या कहा, सतनाम जिन्होंने जाना है बस केवल वही धन्य है। और उन्होंने क्या कहा, जरिया क्या है, विदेही न गुरु है। और अब विदेही गुरु तक पहुंचना जब तक नहीं हो पाता संभव, जिस जीव के जीवन में सतगुरु ने, देही गुरु ने सतगुरु से मुलाकात नहीं करवाई है, उसके जीवन में साहिब का प्राकट्य नहीं हुआ है, उनका साहिब से जुड़ाव अभी तक नहीं हुआ है। तो ये है। और इसका क्या तरीका बताया है,
जब तक विदेही मिले नहीं, नहीं लगे ठिकाने ठोर। तो अपनी भक्ति की जांच का क्या तरीका बताया है कि जब तक अगर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें विदेही गुरु से मिलवाया नहीं है, तब तक तुम ठिकाने ठोर, मालिक का घर सतलोक, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। ये परीक्षा भी है गुरु की, सच्चे गुरु की पहचान भी है और हमारे भक्ति का पड़ाव भी है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जीवन में आके ऐसे बहुत विरले लोग हैं जो भक्ति नहीं करते। ना करने वाले, जिन्हें नास्तिक कहा जाता है, नास्तिक लोग इस संसार में चंद हैं, जैसा देखने में आता है कम है, क्योंकि कोई ना कोई तरीके से हर कोई परमात्मा की तरफ भगवान से जुड़ जाता है। लेकिन उसी के बारे में जो साहिब ने बताया, अगर उनसे जुड़ना है, उन्हीं की जयंती मनानी है, उन्हीं से, जयंती क्या है, जब वो हमारे अंदर जागृत हो जाएंगे। क्या है उनकी जयंती? रोज है, हर पल है। उनकी जयंती अगर हमें मनानी है तो उनकी वाणियों पे चलना पड़ेगा। उन्होंने अपनी भक्ति के लिए तरीका बताया हमें कि मुझसे कैसे जुड़ो, क्यों आए थे, क्यों अपने बंदों को भेजते हैं अपने से जोड़ने के लिए। और उन्होंने इसके लिए कि अपनी भक्ति के हे बंदे, हे साधुओं, हे साधकों, हे जीवों, हे प्राणियों, इस धरती पे, इस धराधाम पे जब अगर भेजे गए हो तो कृपा करो मुझ पे, मुझ तक पहुंचो, मुझसे जुड़ जाओ। ऐसा कोई पिता नहीं जो संतान को ये कहे जा कभी मत जाना, तू जंगल में, तू बुराई में, विकारों में चला जा। पर अगर चला भी जाए तो वापस मोड़ने की कोशिश, कोई अगर कुसंतान चली भी जाए तो माता का, पिता का प्रयास उनसे ये होता है कि उसे फिर से मार्ग पे लाया जाए। वो जो हम भूले भटके जो हैं, उनको फिर से मार्ग पे लाने के लिए उनकी भक्ति का उन्हें तरीका साहिब ने खुद आकर बताया। जब देख लिया कि कर्म कांड अपने जोर पे है, काल का प्रभाव अपने जोर पे है, किसी भी तरीके से मेरे जीव, मेरे बच्चे, मेरे ही हंस नहीं बन पा रहे, मुझ तक पहुंच नहीं पा रहे, तब वो खुद धराधाम पर आकर उन्होंने अपनी वाणियों का प्रचार किया, खुद का प्रचार किया, बताया कैसे पहुंचना है। तो उन्होंने वाणी बताई, अवगुण सगुण दो भक्ति विचारा, स्वसम वेद असभेद विचारा। अवगुण सगुण दो भक्ति विचारा। अवगुण भी, भक्ति तो बताई है उन्होंने, ये भी, ये नहीं कहा कि ये भक्ति नहीं है। ऐसे हम जैसों की क्या औकात कि हम इसको भक्ति ना कहें, जब उन्होंने ही कह दिया कि कौन सी भक्ति है, एक अवगुण एक सगुण। तो सगुण भक्ति क्या है? सगुण भक्ति वो भक्ति है जो हम जन्म से करते आ रहे हैं। वही हमारी मढ़ी मसाणी देवी पितर, जो हमारे माँ ने, हमारे सास ने, हमारे पिता ने, हमारे आसपास ने, हमारे मंदिरों ने, हमारे पाठियों ने, हमारे वेद, जो भी जितने हमारे आसपास ज्ञानी लोग थे, हमारे आस पड़ोस में ज्ञान बहुत फैला है बचपन से, जो उन्होंने सिखा दिया वो है सगुण भक्ति। उस सगुण भक्ति के बारे में विस्तार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान सबको है। और उसके अलग क्या बताई, अगुण भक्ति, कि वो भी मतलब निर्गुण, जिसका रूप नहीं है। सगुण है जिसमें रूप है, आकार है, नाम है, जो मूर्ति पूजा तक है, उसको तो सगुण बता दिया, सगुण। और उसके पार भी क्या है, निर्गुण। उसके दो के पार भक्ति है जोई, अब बताया, दो के पार भक्ति है जोई, परम पुरुष की भक्ति है सोई। परम पुरुष की भक्ति कौन सी है? इन दोनों के पार जो है, इन दो, क्योंकि ना तो सगुण बताई ना अवगुण बताई, इनके पार बताई। दो के पार भक्ति है जोई, परम पुरुष की भक्ति है सोई। ब्रह्मा भक्ति और शिव भक्ति, राम भक्ति, राम कृष्ण विष्णु और शक्ति, सबके नाम ले दिए, ब्रह्मा शिव
सबके नाम ले दिए, शिव की भी भक्ति, ब्रह्मा की भी भक्ति, विष्णु की भी भक्ति, शक्ति की भी भक्ति। भक्ति तो सबकी बता दी ना, है तो ये भक्ति तो है। तो इन भक्तियों के पार, इनके पार जाने के लिए उन्होंने हमें जो तरीका बताया वो है। उसके लिए उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने क्या कहा? द्वंद्व से बना जगत का पसारा, द्वंद्व से पसरा जगत का पसारा, द्वंद्वहीता से छुड़ावन हारा। अब भेद की बात वो बता रहे हैं। इस जगत में पसारा कैसे हुआ हमारा? वो कह रहे हैं द्वंद्व से तुम इस जगत में फैल गए। तुम्हारी जड़ें जो थी, वो पता है हमारी जड़ें कैसी थी? हम तो बीज थे। जब हम आए थे तो बीज भी नहीं थे। बीज तो सगुण है, बीज का उदाहरण दिया जाता है। बीज तो हम बन गए, बीज से पेड़ बनता है, हम बीज नहीं थे, साकार है बीज तो। लेकिन महिमा गाने के लिए, सुनाने के लिए कोई ना कोई उदाहरण देना पड़ता है। तो बीज रूप वो था कि जहाँ फलीभूत कुछ नहीं हुआ था। लेकिन हम जगत का पसारा हमने कैसे किया? हमारा जगत है पूरा। अगर हम अपने पिछले जन्मों की जानकारी रखने लग जाएंगे तो हमें एहसास भी नहीं है कितने पति हो चुके, कितनी बीवियां छोड़ चुके, कितने बच्चे पैदा करके आ चुके, और उनकी गिनती नहीं है जितने हमने, पता नहीं हमने पाप कर दिए, जो भी कर दिए। चलो किसी ने ना भी किए हो, मैं अपने पे उद्घाटित करके ही सब कहती हूँ। सब पापी नहीं होते, मैं दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए ही कहना चाहूँगी। विषमता अपने लिए होती है, दूसरों के लिए नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम इस द्वंद्व से, पुरुष, कौन सा द्वंद्व? पुरुष नार का भया जब मेला, तासे जग का पसरा खेला। कि ये जो पुरुष नार का जो ये फैला ना तुमने, ये जो तुमने गठबंधन बना लिया, इससे जग का पसरा फैल। इससे ज्यादा प्यार हम किसी को नहीं करते संसार में। चाहे कोई स्त्री है, उसके लिए पति परमेश्वर है और होना चाहिए। ये गलत नहीं है, परमेश्वर होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर था उसके रास्ते में ना आ जाए। बस मैं उस रास्ते पे जाना नहीं चाहती क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मैं छोटा करना चाहती हूँ कि उससे ज़रूरत नहीं थी